आज हम लोग सुबह 9 बजे मनाली से लीला हट से चेकआउट कर गए। आज हम नारकंडा जा रहे हैं। नारकंडा में द वाइल्डरनेस हमने बुक किया हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी कैसी दिखाएंगे। और फ़िलहाल मनाली से करीब 1-1.5 घंटे के बाद में ब्रेकफास्ट करने रुके हैं इस बढ़िया सी लोकेशन में। और यहाँ पे ऑर्डर किया है आलू परोठा। तो नारकंडा जाने का जो रास्ता है मनाली से वो भी सुंदर है। आगे जैसा जो दिखेगा वो आपको बताएंगे। फ़िलहाल आलू पराठा का इंतज़ार कर रहे हैं। पिया को मिल चुका है यहाँ पे भी एक डॉगी, हर लोकेशन की तरह। तो अभी हम कहाँ पहुँचे हैं भाई ड्राइवर साहब? ये है तीर्थन वैली, और तीर्थन वैली के बाद में आएगा जलोरी पास। मनाली से शिमला वाला रास्ता है, शिमला के पहले नारकंडा पड़ेगा। हमें नारकंडा जाना है। अभी तीर्थन वैली से गुजर रहे हैं और सड़क नैरो है, अच्छी है बट नैरो है, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। तो पास देने के लिए बार बार सड़क से नीचे उतरना पड़ता है। ये भी हम गुजर रहे हैं जीभी से। काफ़ी नैरो रोड है, बहुत ही स्टीप चढ़ाई है, और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। और वादियाँ बहुत सुंदर हैं अगल बगल। खूब सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे। मार्केट की कोई कमी नहीं है, होम स्टे की कोई कमी नहीं है। बस रोड नहीं है, बहुत ही ख़राब रोड है, और सिंगल रोड है एकदम ही नैरो। ऊपर से ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी यहाँ से जलोरी पास 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर करीब बचा है, और रोड लगातार चढ़ती ही चली जा रही है। बेहद नैरो है, और रोड की हालत काफ़ी कह सकते हैं कि ख़राब भी है और कहीं कहीं ठीक भी है, बट बहुत नैरो है। नज़ारे तो अगल बगल सुंदर हैं, मगर रोड पे इतना ध्यान देना है कि नज़ारों पे ध्यान ही नहीं जाता। गूगल मैप्स में भी हम सर्च करते हैं मनाली से नारकंडा के लिए रास्ता, तो वो भी यही शो करता है, जो कि तीर्थन वैली और जीभी से होके गुज़रता है। और इस रास्ते में अक्सर अगर बड़े वाहन सामने से आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, और आपको काफ़ी किनारे करना पड़ता है। तो बहुत ही सकरा रास्ता है, ऑलमोस्ट पूरा ही। ये जलोरी पास है। इस समय हम जलोरी पास से गुजर रहे हैं। जलोरी पास जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, लगातार गाड़ी चढ़ती ही चली जा रही थी, और ऐसा होते हुए हमने ध्यान नहीं दिया। नॉर्मली हमें एसी ऑन में ही चलाने की आदत है, तो एसी ऑन था, वैसे ज़रूरत नहीं थी, बट ध्यान नहीं रहा। तो फिर ये पाया मैंने कि जैसे जैसे काफ़ी ऊपर आते गए हम, तो फिर अचानक से उसमें पावर मुझे काफ़ी कम महसूस होने लगा, और फर्स्ट गियर में भी चढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी। उसका कारण एक ये भी था कि हम पिछले कुछ दिनों में काफ़ी डस्ट में भी चलाए थे, और उस कारण से शायद एयर फिल्टर में भी डस्ट थी। तो एसी हमने बंद किया, उसके बाद फिर तकलीफ़ नहीं हुई, आराम से चलने लगी। मगर थोड़ा सा उस समय ऐसा ज़रूर लगा कि टोयोटा की फॉर्च्यूनर है और 3000 सीसी का इंजन है, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है। बट एक सीख मिली कि एसी ऑफ करके ऐसे एरियाज़ में चलना चाहिए। बहुत ही घने दोनों तरफ पाइन ट्रीज हैं, काफ़ी बड़े बड़े, बहुत सुंदर रास्ता है। और ये है जलोरी पास से उतरने का रास्ता। तो काफ़ी हरे जंगल अगल बगल थे, और रास्ता जैसे मैंने बताया कि नैरो तो है ही, शुरू से अभी भी नैरो ही था, मगर काफ़ी खूबसूरत था। और आराम से 40 की स्पीड में भी चलते चले जा रहे थे। मगर जब भी हमें इस तरीके से कोई पास से नीचे उतरना चाहिए, तो हमको गाड़ी के ब्रेक्स को यूज़ करने की बजाय इंजन ब्रेकिंग यूज़ करनी चाहिए। जैसे मैंने गाड़ी को लगभग सेकंड गियर में डाल दिया, और गाड़ी अपने आप ही एक स्पीड में नीचे उतर रही थी।
तो ये इंजन ब्रेकिंग ही यूज़ करना चाहिए, लगातार इतना ब्रेक और क्लच यूज़ तो ऐसे पहाड़ों में नहीं करना चाहिए। बुक किया हुआ है द वाइल्डरनेस, उसकी अप्रोच रोड है, कुछ गूगल ने अलग से रूट किया है हमको मेन हाईवे से। और अभी यहाँ से 23 किलोमीटर्स है और 1 आवर्स करीब गूगल बता रहा है कि लगेगा। और यहाँ पे गूगल ने हमें मेन हाईवे से अंदर एक जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है हिमाचल की, उसमें डाइवर्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ थीं और ये रोड आप देखेंगे और सकरी थी। और ये रास्ता करीब 23 किलोमीटर्स का बता रहा था हाईवे से हमारे द वाइल्डरनेस जाने का। मगर इसमें आगे बढ़ते 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 इस रोड को भी, अब ये जो दिख रहा है इसके बाद में लेफ़्ट में जो पहाड़ी जा रही है उसके ऊपर चढ़ने के लिए कच्चा रास्ता जा रहा था, जिसमें कि मुश्किल से 2 व्हीलर जा पाती। उसमें गूगल हमें बता रहा था कि बस यहाँ से चले जाओ, 10 किलोमीटर से। तो इस कदर हमें वो इस रोड में गूगल ने फंसा दिया था कि हमारे पास अब 2 ही ऑप्शंस थे कि या तो अब यहाँ से वापस उस हाईवे पे जाएं और फिर वहाँ से नारकंडा की तरफ जाएं और फिर वहाँ से रिजॉर्ट जाएं। मगर हम इसी रोड में आगे कंटिन्यू किए और ये आगे जाके वापस हमको हाईवे में मिला दी, मगर बहुत लंबा चक्कर पड़ा। और यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन मिला, गूगल पे बिल्कुल भी आंख बंद के भरोसा मत करिए। और बहुत सकरी रोडों पे नेशनल हाईवे से अगर आपको गूगल के अंदर घुमा रहा हो तो वहाँ रुक जाइए, इत्मीनान से कई लोगों से पूछ लीजिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। वाइल्डरनेस रिजॉर्ट जो है तानी जुबड़ लेक के पास में है और नारकंडा से 10 किलोमीटर अंदर है। तो हम रिजॉर्ट अभी पहुंचेंगे तो आपको दिखाएंगे, मगर यहाँ पे आने के लिए हम काफ़ी भटक चुके हैं ऑलरेडी गूगल की महिमा से। मगर अभी आप लोग को एक टिप है कि इस रिजॉर्ट में अगर द वाइल्डरनेस में आना हो तो गूगल में पहले नारकंडा लोकेशन डालिए और नारकंडा से ही आइए। गूगल कहीं और से रूट कर देगा तो ये तो लिंक रोड में पता नहीं हमें गांव में कहाँ फंसा दिया इसने। हाईवे को नहीं छोड़ो बस, नारकंडा आके ही हमें तानी जुबड़ लेक जाना है और वहीं पे द वाइल्डरनेस रिजॉर्ट है। नारकंडा के बाद ये हमारे रिजॉर्ट द वाइल्डरनेस जाने का रास्ता है। और इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे रास्ता बेहद खूबसूरत था और इस वक्त भी हमें काफ़ी बर्फ़ जमी हुई अगल बगल दिख रही थी, जैसा ये आपको राइट साइड में दिख रहा है। ये वही टर्न है जो टर्न खाटू मंदिर के लिए लेना होता है। खाटू मंदिर के लिए रोड राइट चढ़ जाती है और हमें थाने धार वाली रोड पे जाना होता है रिजॉर्ट के लिए। मार्च का लास्ट वीक है मगर रोड के साइड में थोड़ी थोड़ी बर्फ दिख रही है, पूरी मेल्ट नहीं हुई है, अभी बची है। Your destination is on the right. काफ़ी खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए और भटकते हुए हम आखिरकार पहुंच गए थे अपने रिजॉर्ट द वाइल्डरनेस में। और ये है इसके बाहर गेट की छोटी सी पार्किंग। फाइनली दिन भर की मेहनत के बाद हम अपने स्टे पहुंच चुके हैं। ठंड यहाँ 17 डिग्री टेम्परेचर है। अभी ये है नज़ारा। ये हम आ गए हैं अपनी प्रॉपर्टी द वाइल्डरनेस में। यहाँ पे हमने एक स्वीट बुक किया हुआ है। ये है हमारे स्वीट की एंट्री। इधर पे ये कॉट है या एक्स्ट्रा बेड है, काउच, और फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया मास्टर बेडरूम। हीटर दिया हुआ है, ड्रेसिंग, और बहुत ही बढ़िया बालकनी है यहाँ पे, मस्त। ये है यहाँ से
नज़ारा। आई थिंक इसमें दिख रहा है कि नहीं, सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं काफ़ी ऊंचे और स्नो कवर्ड पीक्स दिख रही हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके की। तो रूम से बाहर निकलते ही सब तरफ स्टेयर्स हैं और वो है डाउन साइड में रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट है, हर जगह की तरह टिया को यहाँ पे भी डॉगी मिल गया है। देखो हस्की, यहाँ भी टिया को मिल गया डॉगी। नहीं हस्की है ये हस्की डॉग्स हैं, साइबेरियन हस्की। ये दो हैं, ये मेल फीमेल होंगे ना, दोनों फीमेल हैं। रात को तो हम काफ़ी थके हुए थे, सो गए। और ये सुबह सुबह का नज़ारा है हमारे रिजॉर्ट द वाइल्डरनेस में। और ये थोड़ा सा एक छोटा सा टूर है प्रॉपर्टी का। ये रेस्टोरेंट एरिया है और खाली था, इस समय कोई भी नहीं था उस पूरी प्रॉपर्टी में हमारे सिवा, तो बस अपना ही राज था। ये है डाइनिंग एरिया अंदर और इसमें पूरा वुडन वर्क था, काफ़ी कोजी इंटीरियर है। और ये एक रीडिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ के आराम से कई सारी बुक्स हैं जिनको आप निकाल सकते हैं, चैन से पढ़ सकते हैं, वादियों का नज़ारा लेते हुए। और ठंड का मौसम है तो बहुत बढ़िया, सामने से धूप आ रही होती है सुबह की, उसका भी आनंद यहाँ पर बैठ के लिया जा सकता है। और इस डोर से बाहर निकलने पे ये है बहुत ही खूबसूरत सामने नज़ारा। तो हम पूरे विल्डरनेस के मालिक हो चुके हैं। अभी इधर से बहुत बढ़िया नज़ारा है मगर धूप आ रही है सामने से। ये जंगल ट्रैकर को नींद में उठा के लाया गया है, नींद में हाईजैक किया गया है। ये बेचारे लेकिन हमेशा बंधे रहते हैं। अगर इसके लिए तो ये जंप मार के निकल जाएंगे जी। अरे खुल जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। हाँ जी, खेलते हैं ना आपस में तो कई बार ये खुल जाते हैं। फिर इनको ढूंढेंगे कैसे? भाग जाएंगे तो फिर भाग जाएंगे, गांव में ढूंढना पड़ता है इनको। आवाज से पहचानते हैं। इसका तो बताया आपने, ये और इसका क्या बताया? हाइडी। हाइडी, हाइडी और जिनाना क्या बोलते हैं? तनाना। तनाना का मीन्स क्या होता है? हाइडी मींस माउंटेन, तनाना मींस माउंटेन गर्ल। ओके, बड़े अच्छे नाम हैं यूनिक से। अभी ये घूम के आए तो पानी में ये सब एप्पल के पेड़ों को इस तरीके से कवर करके रखा जाता है, फ्लावरिंग का टाइम है। तीन कीजिए वैसे तो। परफेक्ट नहीं आया। और कीजिए इसकी आई इसकी पीछे से ना। बहुत जोर मार दी, बहुत जोर मार दी। आई उसकी आई सुनिए, चलो बात करेंगे मस्ती करेंगे। अरे अच्छा, बहुत अच्छी प्राइस ये ज्यादा मस्ती। यह है तनी जुम्बर लेक। इसमें वो वहाँ पे हमारी इसके पीछे प्रॉपर्टी है द वाइल्डरनेस। यहाँ पे नाग देवता का एक मंदिर है और बहुत ही शांत
और अच्छा वातावरण है। और ये जो रोड है आगे जाती है एक बहुत ही सुंदर से कैफ़े में, यति कैफ़े लिखा हुआ है, 900 मीटर्स पे है। और उस तरफ एक विलेज टूर भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे एक दिन अच्छे से स्पेंड किया जा सकता है। अभी हम जब वापस यहाँ से जाएंगे नारकंडा की तरफ, तो नारकंडा के थोड़ा सा ही पहले हमें हाटू पीक वाली रोड या हाटू टेम्पल वाली रोड भी मिलती है। हम वहाँ नहीं जा पाए बिकॉज़ बर्फ़ है पूरी, तो अभी नहीं जा पा रहे हैं। History is made by those who break rules. ये ट्रक के पीछे लिखा था। और हम बोल रहे हैं। और हमारी गाड़ी का एक टायर हो चुका है पंचर। हवा भर ले रहे हैं थोड़ी सी, ताकि पंचर बनवाने की दुकान तक जा सके। ये हवा भरने का काम चालू है। ये इस खूबसूरत सी जगह पे ब्रेकफास्ट, द वाइल्डनेस का रेस्टोरेंट एरिया, पीछे का नज़ारा। अब आज के दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट से हो गई है। बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। अब जाएंगे गाड़ी का पंचर बनवाने। यहाँ से 1.5 किलोमीटर थानेधार रोड पे है, तो जाते हैं, देखते हैं पंचर है कि क्या है, उसको बनवाएंगे। फिर शायद नारकंडा या कुफरी, देखते हैं क्या प्लान बनता है। नारकंडा से शिमला जाते समय बीच में ठियोग के पास ये एक सिद्धू, यहाँ का लोकल डिश होता है, उसकी शॉप है। यहाँ पे सिद्धू का मज़ा लिया जा सकता है। सियाराम सिद्धू, द टेस्ट ऑफ हिमाचल। ये है सिद्धू यहाँ का। और ये सिद्धू, ओह गॉड, क्या है ये? मीठा सिद्धू। गाड़ी में पंचर बनवाया नारकंडा में, और उसने पंचर बनाते बनाते उसका इतना टाइट किया कि स्टड ही तोड़ दिया। तो स्टड लगवाने के लिए टोयोटा शिमला है, तो फटाफट वो तो हो गया, बट शिमला के एक्सट्रीम एंड में था, वो बहुत टाइम लग गया। तो बस वहाँ से गाड़ी का काम करा के, स्टड चेंज करा के मॉल रोड आ गए हैं। थोड़ा बहुत मॉल रोड घूमेंगे, और इसके बाद रात को या शाम को जब भी पहुँचेंगे नारकंडा, तो वहाँ पे नेगी ढाबा में खाने का प्लान है। काफ़ी रिकमेंड किया हुआ अच्छा खाने का स्पॉट है नारकंडा में, नेगी ढाबा। टिया ने यहाँ बुक स्टॉल से हैरी पॉटर के अगले 2 बुक्स लिए हैं। आई थिंक 3 और 4, 1, 2 कर चुकी है। मूवी देख चुकी है, अब आजकल बुक पढ़ने में उसका इंटरेस्ट है। तो वही अपनी हैरी पॉटर की बुक्स कैरी कर रही है। ये तिरंगा कितना बढ़िया लग रहा है इस तरीके से लहराता हुआ, बहुत सुंदर। आज का पूरा दिन हमने गाड़ी को दिया, अपने पूरा सुबह से लेकर शाम तक। फिर हम शिमला आए, तो हमारा तो देखा हुआ था मॉल रोड, हमने सोचा एक बार बच्चों को भी दिखाएं, तो फिर मॉल रोड आए हैं। भूख लगी है, कुछ खाने का देख रहे हैं। संडे है, कुछ दुकानें बंद, कुछ खुली, देखते हैं। ये सामने वो स्पॉट है जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी शिमला में। जब वो आके पता पूछते हैं, वो वाला सीन यहाँ पे हुआ था। उसके सामने यहाँ पे कॉर्न और मोमो, और ये बेहतरीन तिरंगा फहराता हुआ। तो बस अब हम लोग रेडी हो गए हैं, यहाँ द वाइल्डनेस से निकल रहे हैं, दिल्ली जाएंगे। और करीब 10 घंटे की ड्राइव होगी दिल्ली। वहाँ पे ओवरनाइट रुकेंगे, और नेक्स्ट मॉर्निंग दिल्ली से जबलपुर। तो हमारा मनाली, नारकंडा, शिमला, ये सब
फ़िलहाल टूर यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर हमारा ये वीडियो और हमारा एफ़र्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ही जल्दी अगले नए वीडियो में मुलाकात होगी। ये जो द वाइल्डरनेस रिज़ॉर्ट जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये नारकंडा से करीब 10 किलोमीटर अंदर है। बेहद खूबसूरत लोकेशन पे है, मोबाइल कवरेज यहाँ पे है और तनी जुम्बड़ लेक है उसी से बिल्कुल लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। यहाँ पे आकर के एक कैफ़े है, वहाँ पे ट्रैक के लिए जा सकते हैं, थोड़े से विलेज टूर ले सकते हैं और अगल बगल ढेर सारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आवर व्लॉग। अगले ही वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय। Bye. चेरी ब्लॉसम। Come on.